गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय आरबी सर। जैसा कि हम प्रत्येक टॉपिक पर एक अपना नया वीडियो लेके आते हैं, तो आज हम आपके लिए एक कंफ्यूजिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे वो ग्रामर की दृष्टि से हो चाहे कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा मॉडल्स। आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स की विशेषता क्या होती हैं या मॉडल हमारे किस तरीके से ये काम करते हैं। तो हम बात करते हैं कि मॉडल्स हमारे एक तरह की क्या होती हैं, एचवी होती हैं। क्या होती हैं? एचवी। क्या होती हैं? एचवी। जैसे जिस तरीके से हमारी ये दो प्रकार की एचवी होती हैं, या एक तो होती है हमारी प्राइमरी वर्ब्स, और एक होते हैं हमारे ऑक्सिलरीज वर्ब्स। तो ये कुल मिला के हमारी दो एचवी वर्ब्स होती हैं और ऑक्सिलरीज होती हैं। जैसे प्राइमरी में हमारी होती है डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। तो ये हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं और ये हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? ये हमारे कितनी 11 और 13 मॉडल्स होते हैं हमारे। 13 कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। यहां पर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, ought to, need, dare और होता है must। ये हमारे इतने आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 13 अपने मॉडल्स हो गए। तो दोनों को मिलाकर 11 प्लस 13 हमारे 24 ऑक्सिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज होती हैं। और ऑक्सिलरीज ये हमारे किस काम आते हैं? क्वेश्चन बनाने में, इंटरोगेटिव क्रिएट करने में और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में इनका यूज करते हैं। लेकिन प्राइमरी वर्ब और हमारे जो मॉडल्स हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इनमें हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट है। मॉडल्स पर जो होते हैं हमारे पर, इस पर सब्जेक्ट के नंबर और नंबर का, जेंडर का और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस तरीके से इस प्राइमरी वर्ब पर पड़ता है। वो कैसे होता है हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारी क्या है, एक एचवी के रूप में है, वर्ब के रूप में है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ही इज, तो आप देख रहे होंगे ही के साथ में क्या हो गया, इज चेंज हो गया, रीडिंग ए बुक। या इसका हम पर्सन चेंज कर लेते हैं, यू आर रीडिंग ए बुक। तो आप ये देख रहे होंगे कि हर बार क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार हम ये हमारा एचवी या चेंज हो रहा है हमारा। तो इस तरीके से अगर मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस तरीके का, ना इसका वचन का, ना प्लूरल होता है। वचन जैसे सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका कोई हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और ही कैन डू इट। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं आई के साथ में भी कैन आ रहा है, ही के साथ में भी कैन आ रहा है, और पर्सन चेंज करके देख लेते हैं, यू कैन डू इट। तो आप यहां देख रहे होंगे कि हम यहां पर सब्जेक्ट का अगर हम नंबर चेंज करें, नंबर यानी कि वचन, या पर्सन चेंज करें हम,
तब भी क्या है, पर्सन। और चाहे हम इसका जेंडर चेंज करें, जेंडर हम इसका चेंज करें, तब भी हम क्या कर रहे हैं, ये कैन का हम यही करते हैं, जेंडर चेंज कर ले, हम इसे सी लगा देते हैं, सी कैन डू इट। तो यहाँ पर हमने जेंडर का चेंज करके देख लिया, पर्सन चेंज करके देख लिया, नंबर चेंज करके देख लिया, सिंगुलर का प्लूरल करके देख लिया, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यही अंतर होता है इसमें मॉडल्स ऑक्सिलरीज में और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। दूसरा इसकी एक और विशेषता होती है, हमेशा मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि एमबी फर्स्ट का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं, एमबी फर्स्ट का यूज। एमबी फर्स्ट का यूज इनके साथ में हमेशा होता है, वो भी एक एक्टिव वाक्य में होता है, एक्टिव सेंटेंस में होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो बी के साथ में हम एमबी थर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर और मस्ट। तो ये हम देख रहे हैं कि यूज टू और ऑट टू, तो इनको हम देख लेते हैं, ये 13 होते हैं, इनको हम क्रम से नंबर बाय नंबर 1 पढ़ेंगे कि कौन सा मॉडल्स कब यूज किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे कैन का। किसका यूज करेंगे, कैन। और कैन का कहाँ कहाँ का क्या क्या पॉसिबिलिटीज की बनती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो यूज है कैन, कैन मीन्स क्या होता है, सकना। तो इसका जो पहला यूज है वो है जैसे एबिलिटी, एबिलिटी चाहे वो मेंटली हो और फिजिकली, फिजिकली हो, तो उस रूप में हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन because you are intelligent। तो आप यहां देख रहे होंगे, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा भी देख लेते हैं हम इसमें, सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देयर आर 2 एग्जाम्पल्स हियर। आप देख सकते हैं यहां पर कि इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेंटली क्या है, उसकी पावर है, क्या है, मेंटली पावर है उसकी। तो मेंटली के लिए और फिजिकली क्या लगाना है, कैन। तो यहाँ भी इसी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ भी उसकी मेंटली है, मेंटली उसकी क्या है, इंटेलिजेंट है और वो एबल है इसके लिए। इसका मतलब होता है सी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम, इसका यूज क्यों किया जाता है। तो दूसरा ये है कि हम इसका यूज फॉर गिविंग परमिशन, यानी कि आज्ञा देने के लिए, आज्ञा लेने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आज्ञा लेने के लिए सही रूप में, फॉर्मल रूप में होता है मे। तो यहां पर जैसे योर वर्क हैज फिनिश्ड नाउ यू गो।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ परमिशन देने के लिए उसका कार्य खत्म हो चुका है और आप यहाँ से जा सकते हैं, तो यू कैन गो। तो ये है इसका, तो ये हम क्या कर रहे हैं, परमिशन उसको दे रहे हैं उसका काम खत्म होने के बाद में। इसका जो तीसरा उदाहरण है वो देख लेते हैं हम, या तीसरा इसका जो यूज है वो है हमारा फॉर रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना भी कैसी होती है, इनफॉर्मल होती है। और इनफॉर्मल भी किसके साथ होगी, फ्रेंड के साथ होगी। किसके साथ, मोस्टली फ्रेंड के साथ में। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी वो भी फ्रेंड के साथ में, जैसे कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। तो मान लो जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन, किसका यूज करेंगे हम, कैन। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यू गिव मी योर पेन, योर पेन। तो यहाँ पर उसका पेन लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैन। अपने ज्यादातर जो फ्रेंड होते हैं उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। एक और इसका देख लेते हैं, फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, वो भी कैसी होती है, थियोरेटिकल संभावना। कैसी होती है, थियोरेटिकल, थियोरेटिकल, थियोरेटिकल होती है। कैसी संभावना होती है, थियोरेटिकल। थियोरेटिकल कैसे, एक तरह से अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। जैसे हम कह सकते हैं दैट रोड बी ब्लॉक। तो इसका हमने अनुमान लगा दिया कि वो रोड क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। क्या हो सकता है, वो रोड ब्लॉक हो सकता है। तो हमने लगा दिया यहाँ पर कैन, हमने यहाँ पर यूज कर दिया कैन। कैन का हमने यूज कर दिया, क्यों कर दिया, कि एक थ्योरेटिकल हमने क्या लगा दिया, इसका अनुमान लगा दिया। ऐसा हमने कोई यूं ही एक अंदाजा लगा दिया। तो ये हमारे 4 प्रकार के उदाहरण थे, जिसमें हम देख सकते हैं एबिलिटी मेंटली और फिजिकली। फिजिकली में ऐसे मान लो कुछ ऐसे वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे एबल, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। तो ऐसे कुछ वर्ड के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हम एबिलिटी मेंटली फिजिकली फॉर गिविंग परमिशन, लेने देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम देने के लिए इसका सही यूज मानते हैं। फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी कैसी होगी, इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल ज्यादातर हमारे फ्रेंड्स के साथ होती है। दूसरा है फॉर पॉसिबिलिटी, यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो अनुमान लगा सकते हैं हम। थ्योरेटिकल में एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं। एक और अगर चाहें तो इसका हम एक और उदाहरण हम कर सकते हैं, वो है जैसे मान लो 5वां है कि जैसे 5वां हो सकता है इसका सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट बी द रिजल्ट, रिजल्ट। तो हम यह देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई गलत काम हो गया है हमसे, तो हम एकदम से कह सकते हैं व्हाट कैन बी द रिजल्ट, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एक तरह से सरप्राइज्ड होगा हमें, तो हम इसका यूज कर सकते हैं कैन। तो ये इसके मोस्टली क्या हो सकते हैं, इसके यूजेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैन के बाद कुड। और कैन का मतलब हो सकता है प्रेजेंट एबिलिटी, जैसे ही कैन डू इट, तो इसका मतलब ही इज एबल टू डू इट। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुड, नेक्स्ट है आपका कुड, इसका मतलब होता है सका। एक तो एबल
एबिलिटी, कैपेसिटी, जो हमने अभी देखा था प्रेजेंट में, इनको पास्ट में बताने के लिए, पास्ट में बताने के लिए, बताने के लिए, पास्ट में इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहां पर, जैसे आई रन फास्ट व्हेन आई वॉज इन स्कूल। तो आप यहां देख रहे होंगे कि रन फास्ट व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो तेज दौड़ सकता था, लेकिन अब वो नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू डू। तो पास्ट को बताने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, एक क्षमता है, फिजिकली क्षमता है, तो उसको हम बताने के लिए यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कुड का। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट में एबिलिटी और क्षमता को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो इसका दूसरा जो यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र प्रार्थना। ये बहुत ही मतलब हम्बली कहने के लिए, बिल्कुल एकदम से एक बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा विनती करते हुए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यू पोस्ट प्लीज पोस्ट माई लेटर्स, यू काइंडली गिव मी मनी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक विनम्र प्रार्थना करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कुड का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो ये दो इसके क्या थे, उदाहरण थे, और इसके ये दो ही हो सकते हैं। दो, एक तो हम एबिलिटी और कैपेसिटी को पास्ट में बताने के लिए, दूसरा हम पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम कुड का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम अपना मॉडल लेंगे मे। नोट कर सकते हैं आप इसको, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मे। नेक्स्ट मॉडल है आपका मे। नेक्स्ट मॉडल है आपका मे, जिसका मतलब होता है सकना। सकना, इसका मतलब क्या होता है, सकना। और इसका जो पहला यूज हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसका पहला यूज जो होता है वो फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी भी कैसी होती है, फैक्चुअल, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे दैट रोड वॉज बिजी इज बिजी, इट बी ब्लॉक्ड। तो यहां तक हम देख सकते हैं कि ये रोड कैसा रहता है, वो वाला रोड बिजी रहता है, तो इसीलिए ये क्या हो सकता है, मे ब्लॉक्ड, मे बी ब्लॉक्ड। दूसरा इसका यूज हम देख लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस में हो सकता है, जैसे प्रे वगैरह होती हैं, प्रे है, कर्स है, प्रे कर्स, इनको हम बताने के लिए ब्लेस वाले जो सेंटेंस होते हैं, इनको बताने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो मे का हम यूज करते हैं, जैसे गॉड गॉड ब्लेस यू,
ये वाला चिन्ह इसमें जरूर होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसको बोलते हैं। और ये कैसे, तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, मे यू फेल इन एग्जाम। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास हैं, ये देख लेते हैं। ऊपर वाले में ब्लेस कर रहा है यानी आशीर्वाद दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर लगा सकते हैं मे, यानी कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, दीर्घायु रखे। दूसरा है हम यहाँ पर मे फेल यू, इसका मतलब तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, यानी कोई अभिशाप दे रहा है, बुरा सोच रहा है आपके बारे में और आपके लिए बुराई का शब्दों का यूज कर रहा है। इसके दो उदाहरण हो गए। तीसरा इसका देख लेते हैं, फॉर पर्पस। फॉर पर्पस यानी कि उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए, वो भी सो दैट लगाकर, सो दैट ऑब्लिक दैट। कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे सी वर्क्स हार्ड so that she may get above 90% marks। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सी वर्क्स हार्ड सो दैट जिससे कि वो क्या कर सके, तो ये इसका पर्पस है। तो पर्पस के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। अगला है हमारा फॉर गिविंग, फॉर टेकिंग परमिशन। एक हम आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने और दोनों आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने और आज्ञा देने दोनों के लिए इसका यूज होता है। लेकिन हमें क्या करना है, आज्ञा लेने के लिए इसका फॉर्मली यूज करना है और आज्ञा देने के लिए अगर आप करेंगे तो कैन का यूज करेंगे, तो आप क्लियर कर पाएंगे इस चीज को। जैसे कम इन सर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपके सामने है, तो इसमें क्या कर रहा है, मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर हम आज्ञा लेने के लिए इसका यूज करेंगे। पहला है हम पॉसिबिलिटी के लिए, और पॉसिबिलिटी भी कैसी होती है, फैक्चुअल होती है इसमें। दूसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, इसमें प्रे कर्स ब्लेस और ऐसे चीजों के लिए हम करते हैं। दूसरा हम पर्पस, और पर्पस किससे दिखाएंगे, सो दैट या दैट से दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग परमिशन, आज्ञा लेने के लिए, तो मे आई कम इन सर, तो यहाँ परमिशन ले रहे हैं। और परमिशन देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन परमिशन देने के लिए आप यूज सही कैन का करेंगे हम। तो इस तरीके से इसमें कुछ वर्ड भी होते हैं इसके, कुछ वर्ड जैसे पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, लाइकलीहुड। तो ऐसे कुछ वर्ड भी होते हैं, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। और मे का यूज संभावना व्यक्त करने के लिए 50-50 का भी किया जाता है। जैसे 50-50 का हम देख लेते हैं। 50-50 जैसे मान लो 50-50 का यह हम देख लेते हैं। पांचवा यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे फॉर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वो भी कैसी, 50-50। 50-50 जैसे देयर इज सम क्लाउड, देयर इज सम क्लाउड
इन द स्काई, इन द स्काई इट रेन। तो आप देख रहे होंगे कि देयर इज सम क्लाउड, यानी कुछ बादल हैं और तो वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस तरीके से हम इसका मे का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे 5 यूजेस इसके और परफेक्ट यूजेस। अब देख लेते हैं माइट का यूज, देखेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या फिर इसको आप नोट कर लें। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप पहले वीडियो पॉज कर लें। और एक और बात आप ध्यान रखें कि इसका सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे मेरे चैनल पर, जिससे कि आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइट। माइट माइट का मतलब होता है सका। एक साथ पहला जो यूज होता है वो होता है लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के लिए, कम संभावना, संभावना बहुत कम संभावना होती है, ना के बराबर संभावना होती है। तब मैं किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। देख लेते हैं, जैसे देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, इन द स्काई इट रेन। तो ये हमने देखा कि कोई भी क्लाउड नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, मे का इसमें यूज कर रहे हैं। क्या आ जाएगा इसमें, मे। क्या आ जाएगा, मे। दूसरा इसका जो है, इसका दूसरा इसका जो यूज है वो हम देख लेते हैं। फॉर पर्पस, पर्पस इन पास्ट, यानी कि भूतकाल में उद्देश्य, भूतकाल में उद्देश्य। भूतकाल में यानी पास्ट में हम उद्देश्य दर्शाना है। जैसे हमने मे से किया था, उसका जस्ट जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसको हम माइट कर देते हैं। जैसे देख लेते हैं, ही ran fast so that he win the race। तो आप यहां देख रहे होंगे कि वो इसलिए तेज दौड़ा कि जिससे वो क्या कर सके, रेस जीत सके। तो इस तरीके से मैट का यूज करें लेस पॉसिबिलिटी। और लेस पॉसिबिलिटी होती है हमारी ना के बराबर, एक कह सकते हैं 0 से लेकर 10% तक, 0 से लेके 10% तक। अभी हमने देखा था मे का आप 50-50% यूज करेंगे। और एक और हमारा आएगा कह सकते हैं मस्ट, तो वो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है, वो 90% टू 99 कह सकते हैं उसको हम। तो ये हमारे यूजेस थे। हमने देखा था कि प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स वर्ब क्या होती हैं। हमने देखा कि कैन, कुड, मे, माइट का यूज कैसे होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। और सर्च भी कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय आरवी सर, जिससे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।